4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। वैसे खबर इसलिए नहीं बतानी चाहिए कि लोगों के नज़दीक ये जो आयुष्मान भारत है ये कितना इम्पॉर्टेंट है, वो तो मुझे तभी पता चल गया था जब राजस्थान में 25 लाख रुपए की स्वास्थ्य सेवाओं को छोड़ करके 5 लाख को प्रेफरेंस दी गई थी। तो ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आयुष्मान की वजह से कुछ फ़ायदे तो वाकई पहुँचे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे 5 लाख रुपए का ही बीमा क्यों ना हो। डॉक्टरों ने किस प्रकार से इसके अंदर बंदर बाट की है ये सब आप जानते हैं, और किस प्रकार से आयुष्मान की जो ये योजना है लोगों तक पहुंचती है ये भी आप जानते हैं। कितने डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ते हैं ये भी आप जानते हैं, लेकिन फिर भी किसी प्रकार से मैं इसको दरकिनार नहीं कर सकता। ये भला ज़रूर किया है। इसमें अस्पतालों का लालच भी शामिल रहा है दोस्तों, और इसमें मरीज़ की जो है मजबूरियां भी शामिल रही हैं, दोनों चीज़ें शामिल रही हैं। लेकिन मैं आपको खबर ये देने हाजिर हुआ कि हरियाणा में 600 करोड़ रुपया सरकार ने अस्पतालों का दिया नहीं है, जो आयुष्मान सेवा के अंतर्गत उन्होंने मरीजों का इलाज में लगाया था। पहली बात तो यह है, खबर सुनाने से पहले 600 करोड़ रुपए का अगर वो 60 लाख रुपए कर दें तो बिल्कुल ठीक रहेगा, यही जायज़ रेट है। चूँकि एक स्टेंट जो एम्स वगैरह में डलता है वो 25-30 हज़ार, अगर उसमें रिश्वतों का मामला ना हो 25 से 30 हज़ार के बारे में बताया जाता डल जाता है। लेकिन यही एक स्टेंट जब डलता है प्राइवेट अस्पताल में तो ये आयुष्मान से 99,000 रुपीज़ कबूल करते हैं, मतलब निकालते हैं, भले थोड़ा दिन बाद मिलता हो। जनरली आप जाओगे बार्गेनिंग करोगे इस पर, डॉक्टर पर डाकू भी बोल सकते हो आप, आपकी मर्जी है। इस डकैत से अगर बार्गेनिंग करेंगे आप प्राइवेट अस्पताल में जाकर तो ये 70,000 भी कर देता है, ये 80 भी कर देता है, लेकिन ये 99 रुपीज़ इनका मेथड है। 2 डलेंगे तो एक 30-35 है, ऐसा मुझे बताया गया था। तो ये 600 करोड़ के लिए अगर 60 लाख रुपया दे दें कि भाई तुम्हारा इतना ही खर्च हुआ है, इससे ज़्यादा का नहीं देंगे तो बेहतर है, दे दें। लेकिन वो तो वहाँ पर वो भी नहीं मिल रहे हैं। खबर देखें, टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापी है दोस्तों। देखिए यहाँ मैं सरकार का भी पक्ष ले रहा हूँ, सॉरी मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, मैं 600 करोड़ कह गया था, 400 करोड़ रुपया। 600 हरियाणा के हॉस्पिटल हैं, सॉरी 400 करोड़ रुपया ड्यू। मेरे पास एक्चुअली टेलीप्रॉम्प्टर तो होता नहीं है, ऐसे ही पढ़ करके खबरें बताई जाती हैं, ऊपर नीचे 1-2 शब्द हो जाते हैं, इसे ह्यूमन एरर मान के छोड़ दीजिएगा। सारे के सारे दरोगा मत बनिएगा आकर के कमेंट्स बॉक्स में कि ये करना है, ये कह दिया, वो कह दिया। ₹1400 करोड़ ड्यूज नॉट पेड, 400 करोड़ रुपया पेड नहीं हुआ है। 600 हरियाणा के प्राइवेट हॉस्पिटल थे सेट टू सस्पेंड आयुष्मान भारत सर्विस, और उन्होंने आयुष्मान भारत सेवा को दरकिनार कर दिया, एक तरफ कर दिया। वैसे भी कोई प्रभावी रूप से काम किया नहीं करती है। आप देखें, खबर है कि IM है ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हरियाणा का जो है, उसने अनाउंस किया है संडे को कि 600 प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं पूरी स्टेट के अंदर स्टॉप ट्रीटिंग पेशेंट, वो मरीजों का इलाज करना बंद कर रहे हैं। हु रिले ऑन सेंटर आयुष्मान भारत स्कीम फ्रॉम February 3 गवर्नमेंट एज येट टू क्लियर। जब तक उनके 400 करोड़ रुपया वो 3 फरवरी तक नहीं कर देते हैं, उन्होंने इलाज बंद कर दिया है। अरे वैसे भी कौन सा इलाज करते हो भाई प्राइवेट वाले, ये सरकारी नो डाउट आता है वो अपना अलसाते हुए सही से ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, लेकिन कम से कम इतना तो है कि वहाँ उसकी जेब ढीले नहीं होती, उसकी ज़मीन नहीं बिकती, उसका जेवर नहीं बिकता है। कहीं और जा रहा हूँ क्या, खबर पर सुन लीजिए। ये 1300 हॉस्पिटल टोटल हरियाणा में है, और इसके साथ जो इम्पैनल्ड है आयुष्मान भारत से वो 600 हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश के हालात यहाँ भी ख़राब हैं। जो पैनल्ड हैं वो भी कहते हैं हमारे यहाँ नहीं होता, मेरा खुद का तजुर्बा है ये। फिर कहता CMO, अरे साहब वो कीजिए, अरे मरीज़ को जा करके बचाएं या आगे जा करके इन कामों में लगें, बताइए। जिसका हार्ट अटैक हुआ है मरीज़ का, वो अपने मरीज़ को लेके भागेगा, घर के बर्तन भांडे बेच करके इलाज कराएगा या जा करके तुम्हारे चक्कर काटेगा। ये 1.2 करोड़ पीपल जो हैं हरियाणा के अंदर रजिस्टर्ड हैं स्कीम के अंदर, और ये नरेंद्र मोदी ने 2018 में दी थी स्कीम। 5 लाख रुपए फैमिली के लिए दिए गए थे। स्कीम कवर जो करती थी बिटवीन रूटीन टेस्ट टू सर्जरी, रूटीन टेस्ट भी सर्जरी के लिए ये सारी चीज़ें मौजूद थी। 2.5 लाख रुपया इनकम ऑफ जिनकी जो है एनुअल इनकम 2.5 लाख रुपए हैं उनको मिल जाता था। क्राइटेरिया वगैरह ये है। टाइम्स ऑफ इंडिया का जो नुमाइंदा है उसने
सर्विस प्रोवाइडर जो आयुष्मान भारत का उनको बात की, हॉस्पिटल वर अनेबल टू मैनेज एक्सपेंस, वो जो हॉस्पिटल है वो बिल्कुल अनेबल हो चुके हैं, वो नहीं कर सकते हैं। ये इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ बना रखी हैं इन डाकुओं ने, ये शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, किसी को मुकदमा करना कर दे। चूँकि जब डॉक्टर डकैती डाल रहा है, मैं मेरे परिवार में भी डॉक्टर है, मैं जानता हूँ, तो ये इनको डकैती कहा जाएगा। माफ़ी चाहूँगा, किसी डॉक्टर को बुरा लगता है, बिल्कुल फ्री है, कहीं भी जाकर कोई शिकायत करे, मैं तैयार हूँ। तो जनाबे वाला भारत ये हॉस्पिटल जो है ये अनेबल हो गए साहब, जो एक्सपेंस नहीं निभा पा रहे हैं, ये बिकम इम्पॉसिबल, रन ओवर, कहना इम्पॉसिबल हो गया है। एक अस्पताल कसाई खाना कहलाता है, स्लेटर हाउस। बहरहाल, लेकिन जो ये सरकार से मैं बात करता हूँ, महावीर जैन है, ये IMA को प्रेजेंट करते हैं हरियाणा को। ये कह रहे हैं साहब पेंडिंग हो गया कई महीनों से और हमारा जो पेमेंट शुड भी रिलीज होना चाहिए, और डिफ़िकल्ट है डॉक्टर के लिए ऑपरेशन हॉस्पिटल को विदाउट फंड के लिए चलाना। 400 करोड़ रुपया पेंडिंग है, वही बात दोबारा दोहरा रहा है अखबार। और जनाबे वाला मेडिकल बिल्स आर ऑलरेडी डिस्काउंटेड बाय द हॉस्पिटल। क्या बात है, डिस्काउंट कर दिया है, पहले 50,000 की चीज़ को 2.5 लाख किया, फिर 20,000 घटा देते हैं। हाउ विल दे सर्वाइव, कैसे वो करेंगे? शानदार स्कूलों में इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 400 करोड़ रुपया ये ना दें, मेरी राय है 40 लाख रुपया ज़रूर दे दें, ये इतना खर्च हुआ है। चलिए खैर, मेरी राय से तो कुछ नहीं बनता जनाबे वाला, बड़ी लंबी खबर है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आयुष्मान भारत का जो ढकोसला 25 लाख रुपए की स्कीम के, वो 25 लाख में भी कहीं ना कहीं एरर होंगे, लेकिन दे रहे थे वो राजस्थान में, तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ, आयुष्मान का कार्ड कितनी भी मुश्किलें थी, एक आस ज़रूर था उस तीमारदार को जिसका परिवार का सदस्य ICU के अंदर भर्ती है, और वो उसमें कहीं ना कहीं अगर उसके कागज़ पूरे हैं कुछ चला जाता था। मेरा पर्सनल तजुर्बा यह है कि हमारे एक रिलेटिव्स थे, जब उनके बारे में मैंने उनको दिखाया तो वहाँ से लेकर के CMO के ऑफिस तक हर एक आदमी मुंडी हिला देता था अपनी, नहीं हमारे हिसाब से नहीं होगा। मैं कहा तेरा हिसाब क्या है भाई, तेरे हिसाब से अप्रूवल नहीं होगा, तुम कौन हो हिसाब करने वाले? जो मानक है उन्हें पूरा करो, वहाँ देखा जाएगा। 1 घंटे में, हालांकि 3-4 दिन में आता है अप्रूवल, 1-1.5 घंटे में अप्रूवल आ गया मेरे साथ। जब मैंने उसमें 18 उसके अंदर वो लगे, क्या कहते हैं, कागजात, शुरू से ही मैंने करे जा रहे। वो तो पत्रकार होने की वजह से थोड़ी भागदौड़ कर ली, और मरीज चूंकि उसके परिजन थे वो बेचारे परेशान थे, हमने इस काम को कर दिखाया। तो कहने का मैं हो गया वो इत्तफाकन। तो मेरे कहने का मतलब ये कि पहले तो उसकी ही वो अस्पताल वाले ही मना कर देते हैं। एक अस्पताल में मैंने पहले ही बताया था, उस पर आरोप लगा उत्तर प्रदेश के मेरठ का, 18-17 आदमी तो एक ही दिन में मार दिए थे उसने, और कोरोना के वक्त में बेड ऐसे खाली कर रहा था, ऑक्सीजन कम कर देता था, ऐसे आरोप है। तो बहरहाल उसमें अभी पिछले दिनों पता चला वो गुर्दा ही निकाल लिया मरीज का उसने। बड़ा बदतमीज़ और जाहिल और गाली गलौज करने वाला डॉक्टर है, नर्सिंग एकेडमी भी चलाता, वहीं से निकाल के बच्चों को लाता, उनका दोहन करता है, ये काम करता है। उसके ऊपर मुकदमा भी हो गया किसी बुलंदशहर के किसी गाँव में। खैर, तो वहाँ पर एक ब्रेन सर्जरी की बात आई, हमारे एक मित्र थे, हम जानते हैं, 75,000 रुपया फिर भी लिया, मतलब 75,000 रुपये और देने पड़े। उसकी वाइफ डील कर रही है वहाँ, हमारे पास एविडेंस मौजूद है उसके, मतलब आरोपी बिल्कुल अपने बयान में कह देगा आज भी। तो ये तो आलम चल रहा है। लेकिन बहरहाल हरियाणा का जो आयुष्मान भारत का ढकोसलेबाजी जो करते हैं लोग, हम तो देखते हैं ना फील्ड में, उसके अंदर सरकार ने पैसा रोक दिया है और डॉक्टर कहने साहब हम सेवाएं नहीं देंगे। पहले भी बहुत अच्छी सेवाएं दे नहीं रहे थे। वैसे आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।